नई आईनी तरमीम मंजूर, मिशन इम्पॉसिबल बन गई। रात को इजलास पर इजलास बेनतीजा। आज भी विफाकी काबीना का इजलास फिर मुअख्खर कर दिया गया। आईनी तरमीम आज भी पेश न होने का इम्कान। हुक्मरान इत्तेहाद आईनी तरमीम बिल पर मौलाना फजलुर रहमान को राजी न कर सका। बिल अब 10 से 12 रोज बाद कौमी असम्बली में पेश होगा। हुकूमती जराये के मुताबिक आईनी बिल पीटीआई अरकान के वोट के बगैर पास कराया जाएगा। बिल काफी अरसे से जेर बहस था। मौलाना फजलुर रहमान ने यू टर्न लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने मौक़िफ़ अपनाया कि आईनी अदालत का क़याम मुजलत में नहीं किया जा सकता। जेजुआई ने जुडिशल कमीशन के असर नौ तश्कील पर भी वक्त बांध लिया। पार्लियामेंट में अहम तरमीमी बिल पेश करने की तमाम कोशिशें नाकाम। हुकूमती इत्तेहाद को एक और बड़ा धचका। पीपल्स पार्टी मामले से अलहदा हो गई। पीपल्स पार्टी की क़यादत का हैरानकुन फैसला। अपने अरकान कौमी असम्बली को फ्री हैंड दे दिया। कासिम गिलानी और हिना रवानी खर बैरून मुल्क रवाना हो गए। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के सामने डट गए। हुकूमती तजावीज़ मुस्तरद। जेजुआई सरबराह का अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम, मदारिस बिल, वक्फ इम्तलाक बिल और सूद के खात्मे जैसे अहम उमूर के मामलात पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, फर्द वाहिद की मुद्दत मुलाजमत में तौसी में हक में नहीं, अपनी कानूनी टीम से मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीकाकार तब्दील करने की तजवीज़। कौमी असम्बली की कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के वहाबुल खैरी के इस फैसले के मुताबिक सीनियर तरीन जज ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है। आईनी तरमीम में हाई कोर्ट और वफाकी शरई अदालत के जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ की तजवीज़। जुडिशल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस, 2 सीनियर तरीन जज, वजीर कानून, वजीर आज़म का नामजद वफाकी वजीर, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार कौंसिल और इस्लामाबाद बार कौंसिल का एक नुमाइंदा भी शामिल करने की तजवीज़। कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान भी जुडिशल कमीशन में शामिल होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत और एक का अपोजिशन से होगा। कौमी असम्बली मौजूद न होने की सूरत में सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन के 2 नुमाइंदे शामिल होंगे। जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी का जायजा भी ले सकेगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन के सरबराह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जज जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल का एक नुमाइंदा जुडिशल कमीशन का रुकन होगा। कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान भी जुडिशल कमीशन में शामिल हैं। एपीएन न्यूज ने कौमी असम्बली में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मज़ीद तफसीलात हासिल कर ली। मुसव्वदे के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम कौमी असम्बली कमेटी वज़ीर आज़म को देगी। कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। जजेस की तकर्री के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी अरकान का इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लिमानी पार्टी के तनासुब से करेंगे। कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज कब्ल सिफारिशात वज़ीर आज़म को देगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम बिल के मुसव्वदे के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 67 साल होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए जज तैनात होगा। आर्टिकल 17 में तरमीम के जरिए वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ और आर्टिकल 175 के तहत जजेस की तकर्री के तरीकाकार में भी तरमीम की तजवीज़ शामिल। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तमाम आईनी दरख्वास्तें, अपीलें और नज़रसानी दरख्वास्तें वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगी। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल में आर्टिकल 63 में तरमीम की तजवीज़ शामिल। आर्टिकल 63 में पार्लिमानी पार्टी के हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तजवीज़ भी। और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुताबिक दोहरी शरीयत रखने वाला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकेगा। दोहरी शरीयत के शर्त का इतलाक मौजूदा जजेस पर नहीं होगा। जजों की दोहरी शरीयत न होने के शर्त का इतलाक आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद से होगा। एक जमात इंतशार चाहती है। मौलाना फजलुर रहमान ने मैंडेट चोरी का जवाब पीटीआई से लेना है। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी के फैसलाबाद में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, आईनी तरमीम पर मुख्तलिफ सियासी जमातों का एतमाद में लिया जा रहा है।
क्या मुल्क एक ही शख्स के गिर्द घूमता रहेगा? मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट खेपी में चोरी हुआ। जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक जल्द फैसले होंगे। बानी पीटीआई का नोरो नहीं मिल सकता, केसेस का जवाब देना होगा। अस्मा बुखारी कहती हैं आनी तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करना जरूरी। वजीर आला पंजाब मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों की सिक्योरिटी की खुद निगरानी करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं, आराम से बैठ जाएं। इन्होंने हमारे बंदों को उठाया, जिसकी शिकायत कमेटी के इजलास में भी की थी। इजलास में बिलावल भुट्टो, खुर्शीद शाह, साफडार और आसम नजीर तारहर समेत सब जमातों के नुमाइंदे शरीक थे। मैंने कहा आप हमारे अरकान की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर तरामीम कराना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। हम सही और आप गलत रास्ते पर हैं। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब। वजारत दिफा ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया। बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौक़िफ़ अपनाया कि वजारत दिफा के पास आज दिन तक मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इतला नहीं। वजारत दिफा की तरफ से बयान दे रहा हूं, ऐसी कोई चीज भी नहीं आई। अगर कोई दरख्वास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया। आपको नहीं लगता दरख्वास्त कबल अज वक्त है? दरख्वास्त पर नोटिस जारी नहीं किया बल्कि बयान तलब किया था। अगर जवाब आता है कि मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है तो फिर बात आगे बढ़ती है। अदालत आपकी बेचैनी समझती है, हमारी हुदूद को भी समझे। हमारे पास इस केस में आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं। वजारत दिफा के नुमाइंदे ब्रिगेडियर फलक नाज रोस्टम पर आ गए। कहा मैंने फील्ड जनरल कोर्ट में 50 से ज्यादा केसेस किए हैं। अदालत ने इस्तफसार किया आप कैसे सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ले जाते हैं? वजारत दिफा के नुमाइंदे ने जवाब दिया मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को मिलिट्री अथॉरिटी आगाह करती है। केस की समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में विफाक और चारों सूबों में तरक्याती फंड्स का मामला। हुकूमतें पैसा जरूर खर्च करें लेकिन शफाफियत होनी चाहिए, अवामी फंड्स का ज़िया नहीं होने देंगे। अदालतें विफाक और सूबाई हुकूमतों से सालाना तरक्याती प्लान की समरी तलब कर ली। कहा हालिया मंजूर शुदा बजट की सालाना तरक्की प्लान समरी फाइनेंस सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी के दस्तखत से पेश की जाएगी। अदालत ने ब्लॉक मुख्तसर करदा स्कीम्स या अम्ब्रेला स्कीम्स की तफसीलात भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा हम अवामी पैसे के तहफ़्फ़ुज़ के तनासुर में केस सुन रहे हैं। शफाफियत का मतलब यह है कि तरक्याती स्कीम्स इनफरादी शख्सियत की बुनियाद पर न चलाई जाएं। ज़ियाउल हक ने अरकान असेंबली और सेनेटर्स के तरक्याती फंड्स के नाम पर पैसे देने की रिवायत शुरू की। मंसूबे जरूर बनाएं लेकिन सब कुछ आइन के तहत होना चाहिए। हुकूमतें तब्दील होती हैं तो मंसूबे लटक जाते हैं। तरक्याती मंसूबे इनफरादी शख्सियत के तहत नहीं होने चाहिए। केस की समाअत 3 हफ्तों तक के लिए मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मज़ीद तौसी का फैसला, मुआविन खुसूसी शामिल किए जाने का इम्कान। मिशाल यूसुफजई को दोबारा अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मंजूरी दे दी। मिशाल यूसुफजई इससे कबल काबीना में मुशीर सोशल वेलफेयर के तौर पर काम कर रही थी। गुज़िश्ता हफ्ते उनको मुशीर के ओहदे से हटाया गया था। एनओसी की खिलाफवर्जी और पुलिस एहलकारों पर हमले का केस शेर अफजल मरवत, वकास अमरत और अहमद चड्ढा की जमानत मंजूर। केस की समाअत इस साथ दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने की। मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न करने और अदम हाजिरी पर अदालत तफ्तीशी अफसर पर बरहम। कहा 10 मिनट इंतजार करूंगा, अगर तफ्तीशी अफसर न आया तो मैं दलाल सुनूंगा। प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की अहमद चड्ढा पर एटीसी का केस है, जमानत मंजूर न की जाए। अदालत ने मुल्जिमान की 4 मुकदमात में दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली।